है वो है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में हम ये काम करने वाले हैं कि सबसे पहले तो देखो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल कितने टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं। तो पॉलिनोमियल को हमने जो कैटेगराइज कर रखा है वो दो टाइप में, मतलब तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में हमने इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, टर्म्स के बेसिस पर, और दूसरे में हमने कैटेगराइज कर रखा है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेस पर। अगर हम बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, तो टर्म्स के बेस पर पॉलिनोमियल सबसे पहला होता है मोनोमियल, मोनोमियल। टर्म्स के बेसिस पर बात करें तो पहला होता है हमारा मोनोमियल। अब मोनो जो वर्ड लिखा हुआ है, इस मोनो का मतलब होता है सिंगल, मोनो का मतलब क्या होता है सिंगल, मोनो का मतलब क्या होता है सिंगल। ठीक है, जैसे होता है ना मोनोपोली मार्केट, मतलब कि एक ऐसी मार्केट जिसमें एक इंसान कोई एक सामान बेच रहा है और कोई नहीं बेच रहा उस वाले सामान को, तो बोलते हैं ना आपकी तो मोनोपोली चल रही है, मतलब आप तो सामान को अपने रेट के अपने अकॉर्डिंग बेच रहे हो, 100 रुपए की चीज को 500 रुपए में बेच रहे हो क्योंकि और कहीं वो मिलेगी नहीं, तो उसको बोलते हैं मोनोपोली मार्केट। ठीक है, तो मोनोपोली मतलब मोनो मतलब एक ही इंसान की चलेगी जो भी है, तो यहाँ पर क्या मोनो मतलब सिंगल, तो मोनोमियल मतलब जिसमें एक टर्म हो। टर्म के बेसिस पर बात करें ना, जिसमें क्या होता है सिंगल टर्म, जिसमें क्या होता है सिंगल टर्म होती है, जिसमें क्या होती है सिंगल टर्म होती है, उसको बोलते हैं मोनोमियल। इसका एग्जांपल की मैं बात करूं तो देखो इसके एग्जांपल ही हो गए, मैंने लिख दिया x स्क्वायर 7x कॉमा लगा के लिख दिया, तो मैं यहां पर लिख दिया मैंने y कॉमा लिख दिया यहां पर 3, ये सब आपके मोनोमियल है। दूसरे नंबर पे आता है बाइनोमियल, बाइनोमियल। ठीक है, बाइनोमियल। अब बाइनोमियल मतलब y का मतलब हो गया 2, y का मतलब क्या हो गया 2, ठीक है, y का मतलब क्या हो गया 2, तो इसका मतलब हो गया जिसमें दो टर्म हो, जिसमें क्या हो दो टर्म हो, तो जिसमें दो टर्म हो उसको बोलते हैं बाइनोमियल, जिसमें क्या हो टू टर्म्स हो उसको बोलते हैं बाइनोमियल। ठीक है, इसका एग्जांपल की मैं बात करूं तो इसके एग्जांपल में देखो यहां आएगा आपका 3x प्लस में 4, मैंने पिछली क्लास में बताया था, ठीक है, पिछले चैप्टर में बताया था कि जब भी प्लस माइनस आए ये डिसाइड करते हैं टर्म को, तो यहां पर प्लस से पहले एक टर्म प्लस के बाद दो टर्म, तो इसमें कितने टर्म है दो टर्म है, तो ये क्या हो गया बाइनोमियल हो गया। मैं एक एग्जांपल और लिख देता हूं, मान लो 7 प्लस में 3y, कितने टर्म है दो टर्म है, तो ये भी क्या हो गया बाइनोमियल हो गया। समझ में आई होगी बात। ठीक है, नेक्स्ट जो है नेक्स्ट हमारा जो आता है तीसरे नंबर पे आता है ट्राइनोमियल। तीसरे नंबर पे क्या आता है ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल जिसमें अब ट्राई से ही पता चल गया होगा, ट्राई मतलब 3, ट्राई मतलब क्या होता है 3, ट्राई मतलब क्या होता है 3, नाम से ही बहुत सारी चीजें तो क्लियर हो जाती है। इसमें क्या होता है जिसमें 3 टर्म हो, जिसमें क्या हो 3 टर्म्स हो, ऐसी जिसमें क्या हो 3 टर्म्स हो, ऐसे पॉलिनोमियल को जिसमें 3 टर्म्स होते हैं उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल की मैं बात करूं, इसमें जो एग्जांपल की मैं बात करूं तो एग्जांपल में यहां पर जो आएगा वो आपका जैसे मैंने यहां लिख दिया 3x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 7, तो यहां पर कितने टर्म है प्लस से पहले एक टर्म प्लस के बाद दूसरी टर्म फिर इसके बाद तीसरी टर्म, तो ये आपका क्या हो गया ये हो गया ट्राइनोमियल। ठीक, एक एग्जांपल और मान लो मैंने यहां लिख दिया 4y प्लस में 6 और प्लस में 7y स्क्वायर, तो यहां पे कितनी टर्म होगी 3 टर्म होगी, एक ये होगी एक ये होगी एक ये होगी, तो ये किसके एग्जांपल हो गए ये ट्राइनोमियल के एग्जांपल हो गए। उम्मीद है समझ में आई होगी बात। ठीक है, अब हमारे पास जो है नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, मोस्ट इंपोर्टेंट ये है भाई। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री तो छोटी क्लासेस की बातें हैं बस मैंने बता दी, ठीक है, ताकि थोड़ी सी और चीजें बेसिक पढ़ा रहे तो बेसिक पूरा एकदम क्लियर होना चाहिए अच्छे से। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेस पर जो ट्राइनोमियल है वो 4 टाइप के हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिग्री के बेस पर, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। कैसा पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसकी पावर क्या होती है, जिसकी डिग्री क्या होती है। अब डिग्री का मतलब क्या बताया था हाईएस्ट पावर, डिग्री का मतलब क्या होता है हाईएस्ट पावर, सबसे बड़ी पावर मैक्सिमम पावर, उसको क्या बोलते हैं उसको डिग्री बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, तो यहां पर सुनो अभी इस वाली क्लास के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी पावर 1 हो, जैसे मैंने यहां पर लिख दिया 3x प्लस में 4, ठीक है, ये आपका क्या हो गया इसकी पावर, किसकी पावर देखनी है हमेशा वेरिएबल की पावर देखो, x की पावर देखो, यहां पर x क्या है वेरिएबल, इसकी पावर कितनी है 1 है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल। तो टर्म के बेसिस पर नहीं बात, टर्म के बेसिस पर इधर डिवाइड करके चाहे इसमें दो टर्म हो चाहे इसमें 3 टर्म हो चाहे सिंगल टर्म हो, बस हमें तो पावर देखनी है। ठीक है, टर्म से हमें कोई मतलब नहीं, बस पावर देखो। मान लो मैंने यहां पर एक एग्जांपल और लिख दिया, मान लो मैंने यहां लिख दिया 3x प्लस में जो है 4, ठीक है, प्लस में यहां पर मैंने लिख दिया 6x स्क्वायर, सपोज करो क्या ये आपका इसमें सबसे बड़ी पावर कौन सी दिखाई देगी आपको, सबसे बड़ी पावर यहां पर इसकी पावर 1 है